Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student of Edinburgh State Medical University. इसके पहले कि मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊँ, वैसे आपको पता चल गया होगा कि मैंने थंबनेल डाल दिया है। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन अच्छी वीडियो डाली है। मैंने जिस पे बनाई है, जब इसका नाम है एडिनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कबार्डिनो, इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल, बशकीर, चुआश, उल्यानोस, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने कवर किया है। मेरा तिवेर बचा है, कज़ान बचा है, फारिस्टर बचा है, कज़ान फेडरल बचा है, इंग्लिश पी और बहुत सारी हैं, लगभग और 7 से 8 यूनिवर्सिटी बची है। लेकिन आज बात करेंगे एक लो बजट यूनिवर्सिटी पे। लो बजट यूनिवर्सिटी में उसको मानता हूँ जिसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है और हॉस्टल मिला के लगभग 15-16 लाख के आसपास गिर जाए। तो एक कबार्डिनो था जिसका जो टोटल जो ट्यूशन फी है उसका, सिर्फ ट्यूशन फी बोल रहा हूँ, उसका लगभग 2,10,000 है। हॉस्टल फी और वीज़ा मेडिकल पकड़ के लगभग 2,30,000 से 2,40,000 तक चल जाता है। लेकिन कबार्डिनो में जैसे मैंने बताया कि ओवर क्राउडेडनेस हो गई। इस साल बहुत लोगों ने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे लोगों के इन्विटेशन ही नहीं आए और एकदम लास्ट मोमेंट पे बच्चों को कॉलेज चेंज करना पड़ता। तो उसके कारण अलग अलग कंसल्टेंट ने अलग अलग कॉलेज को ऑप्शन दिया, जिसमें बच्चों को तकलीफ हुई। एकदम लास्ट मोमेंट पर उनको कॉलेज चेंज करना पड़ा। किसी किसी को चुआश भेजा गया, किसी किसी को कैमोरो भेजा गया। तो बच्चों के मर्जी के अगेंस्ट हुआ वो सब चीज़ें। तो और इस साल कबाड़ी में ये भी दिक्कत हुई कि 30 बच्चों का यूनिवर्सिटी ने वीज़ा लगाया ही नहीं। तो ये सब समस्या है। तो आई वोंट सजेस्ट कबाड़ी में एनीवन। यदि आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता ठीक है, आपका बजट कम है, लेकिन ऐसे जगह मत जाओ जहाँ पे बकवास ही हो सारी चीज़ें। नहीं तो फिर आपका 12 लाख रुपये 13 लाख रुपये आप सोच रहे हो और 2-3 लाख के लिए आप विचार कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, यदि आप जा रहे हो तो एमबीबीएस करने जा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आपको कोई किसी ने टास्क दिया कि सबसे कम पैसों में एमबीबीएस करके आए, तो वो गलत है। तो मैंने इस साल मैं कबाड़ने को सजेस्ट नहीं करूँगा। बशकीर मैंने क्लियर कर दिया है, 30 लाख वाली यूनिवर्सिटी है, सारा बजट मिला के 30 लाख जाएगा। और बशकीर में क्या क्या दिक्कतें हैं, बशकीर वाली वीडियो पे अपने 1000 व्यूज़ हो गए। एक बार बशकीर वाली वीडियो उठा के देखो। बाकी मैंने व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे बशकीर के जो असली कंडीशन क्या है वो सब दिखाई दी। और एक लो बजट में मैंने क्या बताया था, कबाड़ीनो हो गया, ये हो गया। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ मैंने स्ट्रिक्टली मना की थी। बाकी ट्वेल्व भी मैं मना ही करूँगा। ट्वेल्व के पीछे बहुत रीजंस हैं। जब कभी ट्वेल्व की अच्छी खासी लंबी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ट्वेल्व में क्यों मना कर रहा हूँ। तो ट्वेल्व पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ट्वेल्व कुछ खास देना वो बकवास हो चुके हैं और ज़्यादा बच्चे है भी नहीं, क्योंकि 2022 में ही लगभग हार्डली 60-70 बच्चे गए थे और इस साल कुछ गए हैं। तो ऐसा कुछ बहुत स्ट्रेंथ भी नहीं है और वो यूनिवर्सिटी जाने लायक नहीं है। तो आज मैं जिसकी बात करूँगा वो है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लो बजट यूनिवर्सिटी मतलब कभी भी ये नहीं होता कि भैया सबसे बेस्ट बता दो कौन सी है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी और कम पैसों वाली। तो यदि आप कम पैसों का देख रहे हैं तो हो सकता है आपको बेस्ट ना मिले। आज जिस यूनिवर्सिटी हम बात करेंगे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, ये बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अपने बजट में ये ठीक है, अच्छी है। क्यों बात करता हूँ, सबसे पहले इसमें अभी तक ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलेशन हो गई है, आपका एडमिशन के टाइम आपका इन्विटेशन ही आएगा नहीं, यूनिवर्सिटी एकदम बच्चों को एक्सपेल कर रही है। किसी भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम बच्चे रहे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका इन्विटेशन अच्छे से आ जाता है, आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलती है, हॉस्टल्स में रूम मिलती है, एक रूम में आप कम लोग रहते हो और आपको एक्सपेल ऐसा जानबूझ के नहीं किया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे तो एक्सपेल नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानबूझ के एक्सपेल नहीं किया जाता। उराल स्टेट मेडिकल सिटी एक एकातेरिनबर्ग नाम की सिटी है जो मॉस्को से 1800 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ठंडी जगह है, जितना ओरेंबर्ग में लगभग -20-25 के आसपास जाता है। तो एकातेरिनबर्ग उराल में, एकातेरिनबर्ग सिटी का नाम है, उराल स्टेट मेडिकल सिटी यूनिवर्सिटी का नाम है। साउथ उराल यूनिवर्सिटी और ये उराल स्टेट, ये दोनों अलग अलग है। तो उराल स्टेट मेडिकल सिटी और साउथ, दे बोथ आर डिफरेंट। उराल स्टेट जो है वो आपकी एकातेरिनबर्ग में है, बाकी दूसरी जो है वो अलग जगह है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं हो। यदि आप इंडिया से मॉस्को आते हो लगभग 6-7 घंटे की फ्लाइट है, और फिर आप यदि मॉस्को से एकातेरिनबर्ग जाते हैं तो लगभग फिर मैंने कुछ लिख दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, यदि आप मॉस्को से एकातेरिनबर्ग जाते हैं तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटे की आपकी फ़्लाइट
पड़ेगी, विच इज़ नॉट वेरी फार। यूनिवर्सिटी 1930 में एस्टेब्लिश होती है, लगभग मान लो कि अराउंड कितना हो गया, 70, 80, 90, 94 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को किस किस मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है देखते, ECFMG, GMC और NMC। तो इससे क्या है ना, अगर आप इसको आप ECFMG का है ना इसको अलाउंस या उसके बाद रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा, जर्मनी, इन सब देशों में इस डिग्री के साथ जा सकते हैं, वैलिड रहेगी आपकी डिग्री, और उस कंट्री में उसका लाइसेंस एग्जाम दे के आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, वो इस सब कंट्रीज में जाके प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है। बाकी इंडियंस बच्चे यहाँ पे अभी तक बहुत नहीं है, लेकिन इस साल जाएंगे, 100% जाएंगे। इन बच्चे की बहुत अभी स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बैचेस पास आउट हो चुके हैं, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी है, लो पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में उतना आइडिया है नहीं, मार्केट में इसका ज़्यादा नाम हुआ है नहीं, क्योंकि इसको कभी इसका उसको फेमस नहीं किया गया, उसकी मार्केटिंग नहीं की गई। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी आप देखते हो, तो ये कबाड़िन हो गई, ये सब इनकी बहुत मार्केटिंग हो चुकी है, बहुत पुराने, मतलब इससे पहले से बहुत बच्चे आते हैं, और 2-2 लाख के हिसाब से ये बोल के बच्चों को भरा गया है, लेकिन पहले साल 8-9 लाख रुपए आपसे ऐंठे जाते हैं। यदि इसके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी इसका अच्छा है, एजुकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी के पास खुद का गवर्नमेंट हॉस्टल है, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में कमरे मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल खोलने की अभी तक नौबत नहीं है, उतने बच्चे नहीं बढ़े। तो इसकी जो कॉलेज फ़ी है, जो ट्यूशन फ़ी है, वो है एवरी ईयर, ट्यूशन फ़ी बोल रहा हूँ, 2,48,800, 2,48,800 इसकी ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल फ़ी 12,000 रुपये है, और बाकी वीज़ा मेडिकल का यदि आप देखेंगे, जो वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल का होता है, तो लगभग 10 से 15,000 रुपये में आपका वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल चेकअप, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वो हो जाएगा। तो यदि आप ओवरऑल को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 2.7 या 2.8 लाख तक जाता है, लगभग 2,70,000 के आसपास, 2,70,000 से 2,80,000 एवरी ईयर के आसपास आपका ही जाएगा। तो अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बस 16.5 लाख तक आपका सारा 6 साल का ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, वीज़ा मेडिकल हो जाएगा। तो 16.5 लाख से मतलब 16.5 लाख इसका आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, वीज़ा मेडिकल आपका सारा इसमें हो जाएगा। फिर यदि आप पर्सनल एक्सपेंस देखेंगे तो पर्सनल एक्सपेंस आप कहीं भी जाए 1 लाख रुपये साल का आपको मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छा खासा खर्च करते तो। नहीं तो यदि आप मंथली एक्सपेंस अगर आपका मैनेज करना आपको आता है, यदि आप बस से ट्रैवल करते हैं, तो आपका मेरे हिसाब से 7,000 पर मंथ में हो जाएगा। तो 12,784 लगभग 80,000 रुपये के आसपास आपको ये लगेगा। तो यदि आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2.7 या 2.8 लाख ये एवरी ईयर, और हर साल का आपका 80,000 रुपये खर्चा, तो लगभग 3.5 लाख। तो 3.5 को यदि आप 6 से इंटू करेंगे तो 3 से 80 और 3 लाख, तो 21 लाख में आपका 6 साल का पर्सनल एक्सपेंस के साथ ये यूनिवर्सिटी में आपका सब कुछ हो जाएगा। आपका ट्यूशन फी हो जाएगा, आपका हॉस्टल फी हो जाएगा, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका पर्सनल खर्चा यदि आप 7,000 रुपये महीने का करते हैं, जिसमें आप खाना वाना बनाएंगे खुद से, तो आपका हर चीज़ है इसमें 20 से 21 लाख में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी 20 से 21 लाख में आपको विद पर्सनल एक्सपेंस आपका सब करा के दे रही है, कि आपका खुद का जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी अगर ऐड करके उसका बजट 20-21 लाख के आसपास ही है, तो वो है लो बजट यूनिवर्सिटी, मैं उसको मानता हूँ। यदि किसी का 30 लाख तक जाता है, जैसे समारा हो गया, बशकीर हो गया, इमानुएल कांट बाल्टिक हो गई, तो जिसमें बशकीर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी इस बार तो गलती ना करे, तो वो सब होगी मीडियम बजट यूनिवर्सिटी। और जैसे ओरेनबर्ग, नॉर्दर्न, जिनका ट्यूशन फ़ी या हॉस्टल फ़ी मिला के ही लगभग 30 लाख रुपये होता है, और उसके ऊपर से एडिशनल यदि आपको पर्सनल एक्सपेंस आप अपना गिनते हो तो लगभग 35 लाख रुपये आपके जाते हैं। तो 30 लाख रुपये ये, और 5 लाख रुपये आपका 6 साल का खर्चा, तो 35-36 लाख आपका हाई बजट यूनिवर्सिटी का खर्चा हो गया, जिसमें आपका कज़ान आता है, ओरेनबर्ग आता है, नॉर्दर्न आता है, फार ईस्टर्न फेडरल आता है, कज़ान फेडरल आता है, कुर्स्क भी एक महंगा है, प्रिवोल्स्की बहुत महंगा है, कुर्स्क भी बहुत महंगा है, प्रिवोल्स्की की भी फ़ी लगभग 6,500 के आसपास है, कुर्स्क की भी फ़ी महंगी है, स्मोलेंस्क भी लगभग 6,000 के आसपास है। तो ये सब हाई बजट हो गया। लो बजट में आपका मैंने बता दिया, समारा, इमानुएल कांट बाल्टिक, ये सब ऑप्शन है। और
एक मीडियम बजट में वो ऑप्शन थे। और एकदम लो बजट में आप जाएंगे तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो बाकी सब जगहों से ज़्यादा भीड़ होने से अच्छा कैमरों में बहुत भीड़ हो गई। कैमरों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस साल कैमरों में क्या हुआ। बहुत सारी एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट कर ली, सबको एडमिशन लेटर दे दिए, एंड टाइम पे फिर इन्विटेशन लेटर के लिए नाटक करना उन्होंने चालू कर दिया। बहुत सारे बच्चों के इन्विटेशन लेटर आए नहीं, बच्चे अक्टूबर में रुके रहे, नवंबर में रुके रहे, दिसंबर में रुके रहे, जनवरी में रुके, अभी तक बच्चों की सबके इन्विटेशन लेटर आई नहीं। बहुत लोग की कैमरों से एडमिशन कैंसिल भी हुए, उनका हो नहीं पाया। और वहाँ कुछ बच्चे वहाँ पढ़ने के बाद भी उनको 3 महीने बाद मैसेज आया कि आप अभी यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। तो कैमरो यदि आप जाएंगे, हो सकता है इस बार, जैसे कैमरो एक लो बजट के नाम से बहुत फेमस किया गया था, तो कैमरो की फी भी इतनी है लगभग, उसका भी आपको 2.5 लाख टू 2.6 लाख आपका एक साल का जाएगा। तो अगर आप दोनों में से कंपेयर करेंगे, आई विल प्रीफर उराल, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। और एकaterinburg शायद 4th लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। एकaterinburg बहुत बड़ी सिटी है, कैमरो के मुकाबले में बहुत बड़ी सिटी है। ऑरेनबर्ग से भी बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है। बहुत बड़ी सिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पेशेंट का आउटफ्लो ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल मिलेंगे, ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अ बिगर सिटी। और एकaterinburg एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बहुत लोग घूमने जाते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत लोग एकaterinburg जाते हैं। तो मेरे यहाँ से ऐसा कुछ बहुत दूर है नहीं, लगभग 7 से 8 घंटे का ही रास्ता है एकaterinburg, सो नॉट वेरी फार। तो ओवरऑल इट्स गुड। और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स है। और आप बेटर है कि उनसे ही अपना डायरेक्ट एडमिशन कराएं। और वहाँ पे जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ही हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर आई गेस, मैंने जितना बच्चे से पूछा तो वो खुद ही डॉक्टर है। वो शायद FMG ग्रेजुएट डॉक्टर है, जिन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उनका है, जिनका साइन किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ऑप्शन वहाँ तैयार किया। और इन फ्यूचर ऑल्सो आई थिंक कि ये बहुत एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनेगा। जैसे लास्ट ईयर एक समारा था जिसको कोई जानता नहीं था, बट वहाँ के जो भी थे लोगों ने काम किया, वहाँ बच्चे गए, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, जो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी जैसे सिटी है उस हिसाब से समारा का होता नाम है। तो इस साल भी उराल में बच्चे आई गेस के, यदि आप लो बजट सोच रहे हो ना 20-21 लाख के आसपास, तो कबाड़िनो आप ना जाए, कैमरो भी आई वोंट सजेस्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी फॉर यू। एनी हाउ आपने इसमें जाना चाहिए। बाकी आप बोलेंगे भैया इसमें तो बच्चे नहीं है बहुत, ये वो, तो ज़्यादा ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी हो गई तो तकलीफ आपको ही होगी, ठीक है। आपको ही हॉस्टल नहीं मिलेंगे, कमरे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप इस साल जाओगे, अगले साल बच्चा आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा आप यूनिवर्सिटी को जज नहीं कर सकते इसमें बच्चे नहीं है तो ये ख़राब है। वो यूनिवर्सिटी कभी मार्केट में उतनी आई ही नहीं, उतना नाम उसका चला ही नहीं, ठीक है। आज कबाड़िनों के क्या हाल है, मेरी वीडियो के कमेंट्स पढ़ लो कबाड़िनों वाले। आज बशकीर का क्या हाल है, मेरी वीडियो के कमेंट्स पढ़ लो। जो यूनिवर्सिटी है, अब मैं तो चलो मैं एक टाइम का झूठ बोल सकता हूँ, आपके हिसाब से मान लेते हैं मैं झूठ बोल भी लूँगा, लेकिन कमेंट्स में जो बच्चे रिप्लाई करते हैं वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। मेरे वीडियो पे 40-50 कमेंट आते हैं, उसे पढ़ के देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं। खुद बशकीर के कबाड़िनों के बच्चे ही वहाँ पे कमेंट करके सब सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं भैया। मेरे को तो खुद कबाड़िन बच्चे बोला अरे भैया गलती हो गई, आपका सुन लेना चाहिए था, औरंगबाग में ही एडमिशन लिया था मैंने, फालतू बैठ कर सोच के मैं पैसा भर सकता था, मैंने फिर भी सस्ते में एडमिशन लिया। और अभी बच्चा वो उसका वीज़ा लगा ही नहीं, तो वो इंडिया में गोवा में है अभी, वो इंडिया में है, मतलब गोवा का है वो भी इंडिया में है। तो उसका एक साइड का टिकट यूनिवर्सिटी करके दिया, एक साइड उसने खुद किया, वीज़ा भी खुद लगाया। तो ये सब बकवास पना चलता है। तो यूनिवर्सिटी आपको लेकर स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, तभी आपका इस केस में भला होगा। तो बाकी आप ऐसा बहुत एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप जितना पैसा दे रहे हो ना उसके हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। क्योंकि 2,50,000 2,60,000 के हिसाब से अगर आप सेमेस्टर वाइज फी भरते तो 1,35,000 रुपये आपको इसका भरना पड़ेगा। 1,35,000 पर सेमेस्टर है, जो कि सस्ता है। मेरी यूनिवर्सिटी का फ़ी 5 लाख है, ये उसका आधा है, ठीक है। जितना मेरे एक सेमेस्टर का फ़ी है ना मेरी यूनिवर्सिटी का, उतना ही पूरे साल भर का फ़ी है। तो अच्छा है, यदि इसमें किसी को एडमिशन चाहिए तो अगर इसमें इसकी यूनिवर्सिटी का किसी को ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें कभी भी, ऐसा नहीं कि आज ही करें। यदि आपने वीडियो देखी है, आपको कंसल्ट करना है, आपको ये बजट ठीक लगता है, आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको इसके ऑफिशियल कॉन्टैक्टर का नंबर दे दूँगा। तो मेरे पास नंबर है उनका, तो आप मेरे से
नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा काम यही है कि मैं आपको हार्डली ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, जहाँ मेरा बनता है या जहाँ मेरे को जिसका नंबर मेरे पास है, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात होती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं MBBS एब्रॉड के बारे में वीडियो बनाता हूँ, और वो लोग मेरे से अपडेट लेते रहते हैं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जो जो अच्छे कॉन्टेंट जिनको कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, हमको क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो इतना तुम्हारे भाई का भी है कि तुम्हारे भाई को पूछा जाता है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, जिसमें से उराल स्टेट का है। तो उराल स्टेट में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो प्लीज़ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही कराएं। लोकल किसी भी एजेंट को ना पकड़ ले कि जाए घर के आसपास में बाबू पड़े हैं, बाबू पीछे नाम है सोनू, सोनू तो माझा भरोसा नहीं है, सोनू अंकल का एडमिशन कर, सोनू अंकल एडमिशन करा के दे देंगे, सोनू अंकल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो फलाना वो करा के देंगे, वो करा नहीं। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ले, डायरेक्ट एडमिशन करेगा, आपका पैसा बचेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कमेंट में अपने थॉट बताना कि आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में और वीडियो चाहिए या किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।